Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos on the topic of electric potential and capacitance. These videos are tailored for Class 12 CBSE and Maharashtra State Board students, as well as IIT and NET aspirants. The tutorials cover a wide range of concepts, including electric potential, capacitance, parallel plate capacitors, and more. With detailed explanations and examples, the videos aim to provide a strong foundation in this important topic. The series breaks down complex ideas into easy-to-understand segments, making it a valuable resource for students looking to solidify their understanding of electric potential and capacitance, whether preparing for board exams or competitive entrance tests. These tutorials offer a valuable supplement to traditional classroom learning. In addition to theoretical concepts, the videos also provide practical problem-solving strategies, helping students build confidence in their ability to tackle challenging problems in this subject. The comprehensive nature of the series ensures that students of all levels can benefit from the material. Whether they are just beginning to explore electric potential and capacitance or seeking to deepen their knowledge in preparation for advanced exams. Overall, the uploaded series of videos from Ignited Minds Tutorials serves as an invaluable resource for anyone looking to enhance their understanding of electric potential and capacitance. A capacitor of capacitance, चलिए इसमें हम सवाल करेंगे कुछ, ठीक है, और सवाल जरा ध्यान से कीजिए क्योंकि इसमें काफी सारे लॉजिक बेस्ड है. A capacitor of capacitance C which is initially uncharged, पहले से ये अनचार्ज है, ठीक है, विद अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई दिया हुआ है आपको, ठीक है. फाइंड द हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, ठीक है. यार यहाँ पे कैसे बनाते हैं, चलिए तो क्या हो रहा है. ओके, सो यहाँ पे देखो एक कैपेसिटर दिया हुआ है, ये कैपेसिटर है भाई साहब, इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है C, ठीक है. ये भाई साहब आपका कैपेसिटर हो गया C. इनिशियली क्या है आपका भाई साहब, अनचार्ज है. दिस इज बेसिकली इनिशियली अनचार्ज इज कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ ईएमएफ E. अभी भाई साहब आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, बैटरी ऑफ ईएमएफ E. समझ में आतम बच्चा पार्टी, ठीक है. इट इज कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ ईएमएफ E. कैपेसिटर कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ ईएमएफ E, ठीक है. ओके, फाइंड द हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग. अभी भाई साहब ये चार्जिंग कैसे होगा, हाउ विल दिस चार्जिंग हैपन, बताइए भाई साहब, जल्दी बताइए कैसे होगा. भाई कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में चार्जेस स्टोर होंगे, मतलब इधर से चार्जेस इधर फ्लो होंगे, इधर से चार्जेस इधर फ्लो होंगे, ठीक है. ओके, कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज क्या है बोलो, तो Q इनिशियल अपन क्या लिख सकते हैं, इनिशियल ऑफ कैपेसिटर कितना हो जाएगा भाई साहब, 0 है कि नहीं. Q फाइनल क्या हो जाएगा बोलो, Q फाइनल बोला हो, बोला E क्यों, हाँ लेकिन E क्यों हो जाएगा. शी इज सेइंग दैट Q फाइनल मतलब चार्ज जो फाइनल होगा ये E के बराबर हो जाएगा. E नहीं होगा, ये E तो बेसिकली आपका पोटेंशियल है, एक्चुअली CE हो जाएगा. एनी रीजन व्हाई इट विल बी दिस, नहीं फॉर्मूला नहीं, नहीं फॉर्मूला नहीं, मैं आपको एक कंसेप्चुअल लॉजिक पूछ रहा हूं. आपका यहाँ पे Q फाइनल होगा CE, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों ऐसा होगा. चार्जेस फ्लो करेंगे, है ना. चार्ज फ्लो करता है दो चीजों के बीच कब तक, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहे, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक चार्ज फ्लो होगा. जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा चार्ज फ्लो ना बंद हो जाएगा. तो इसका मतलब यहां से चार्ज फ्लो होगा इस कैपेसिटर में तब तक जब तक भाई साहब इसका भी पोटेंशियल क्या ना हो जाए, E. समझ में आ रहा है, ठीक है. सो द चार्ज फ्रॉम द बैटरी और रादर द सेल विल फ्लो टू द कैपेसिटर टिल द टाइम इट अटेन्स अ वैल्यू ऑफ E. क्या ये समझ में आ रहा है, ओके. तो इसीलिए आपका कैपेसिटर का फाइनल क्या हो गया भाई साहब, वोल्टेज E हो गया भाई साहब. कैपेसिटर का वोल्टेज, कैपेसिटर का वोल्टेज अगर E है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे Q फाइनल क्या हो जाएगा, Q क्या होता है, CV होता है ना. Q क्या होता है, CV.
तो दिस विल बी सी इंटू ई। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? क्यू विल बी इक्वल टू सी इंटू ई। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके, तो अभी आपका क्यू फाइनल क्या हो जाएगा ये, तो वर्क डन बाय द बैटरी, क्या देखो वर्क डन बाय द बैटरी क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इंटू वी। देखो वर्क डन, बैटरी क्या कर रहा है, चार्ज सप्लाई कर रहा है, ठीक है, डेल्टा क्यू इंटू वी, है ना, या वी डेल्टा क्यू। अभी भाई साहब ये कितना है इसके लिए, बैटरी के लिए ई है, और डेल्टा क्यू कितना है, कितना चार्ज सप्लाई हुआ है भाई साहब यहाँ पे, सी ई माइनस जीरो। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी ई का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज वर्क डन बाय द बैटरी। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? ठीक है, ओके। जो बैटरी वर्क डन कर रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई साहब? देखो वर्क डन जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो आपका इसका एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक है। तो वर्क डन बाय द बैटरी दो चीजों में जाएगी भाई साहब, वर्क डन बाय द बैटरी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। मतलब हम बोल सकते हैं डेल्टा यू, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। क्यों? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस हीट जो भी सर्किट में डेवलप होगा, इन दोनों में भाई साहब बटेगा, ठीक है। तो आपका वर्क डन बाय द बैटरी कितना है भाई साहब, सी ई का स्क्वायर, ये निकाल चुके हैं आप, ठीक है, ओके। हीट का आपको नहीं मालूम है, डेल्टा यू कितना हो जाएगा, ओके, क्या हो जाएगा बोलो? आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस सी है और जिसका भाई साहब ये वोल्टेज ई होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी होता है क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इसको लिख सकते हैं हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी। तो टर्न टर्न, तो ये इसको हाफ सी वी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना वी कितना है, ई है, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, सी ई का स्क्वायर। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना था, जीरो, क्योंकि कोई चार्ज स्टोर नहीं था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी हाफ सी ई का स्क्वायर। तो अपन क्या कर सकते हैं भाई साहब, सी ई का स्क्वायर माइनस हाफ सी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू एच। सो देयरफॉर कितना हीट सर्किट में डेवलप होगा, हाफ सी ई का स्क्वायर। एम आई मेकिंग सेंस पीपल? हम क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, क्लियर है? आपसे यही पूछा है, फाइंड द हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। तो चार्जिंग के प्रोसेस में कितना हीट डिसिपेट होगा भाई साहब, इतना हीट डिसिपेट होगा, बोलो कौन सा? नहीं, हीट क्यों माइनस होगा, यहां पे देखो हीट रिलीज हो रहा है ना, हीट दो है आपका, देखो ये पूरा का पूरा जो वर्क डन बाय बैटरी है, ये पूरा का पूरा आपको कैपेसिटर में आउटपुट नहीं दे रहा है। अगर जो बैटरी वर्क डन कर रहा है वही कैपेसिटर में एनर्जी हो रहा है तो आपका हीट नहीं होगा, लेकिन हीट थोड़ा सर्किट में जाएगा, तो ये माइनस कैसे होगा, देखो एच हो गया ना, ये सी स्क्वायर है, तो डेल्टा यू माइनस क्यों होगा? नहीं नहीं, डेल्टा यू देखो, अरे भाई देखो आपका यू का वैल्यू कितना है, यू का फाइनल वैल्यू कितना है, हाफ सी ई का स्क्वायर, और इनिशियल वैल्यू कितना था, जीरो ना भाई साहब। आपने जो वर्क डन किया है, जो बैटरी ने जो एनर्जी सप्लाई की है, इसके वैल्यू को इंक्रीज किया है ना इसने, तो यहाँ पे कितना हो गया, हाफ सी का स्क्वायर। तो आपका भाई साहब यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस हाफ सी का स्क्वायर, ये एच होगा। दिस इज, देखो अगर मैं ना, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है, आप माइनस पे कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इसके पहले कहीं पे माइनस आया था शायद, लेकिन वहां पे आपसे पूछा था कि वर्क डन बाय द बैटरी, नहीं वर्क डन ऑन द बैटरी। एक और सवाल हम लेंगे जिसमें आपको समझ में आएगा कि वर्क डन ऑन द बैटरी कभी कभी नेगेटिव हो जाता है। देखो इसको ऐसे समझो, आप कंफ्यूज मत होइए। जैसे यहाँ पे कैपेसिटर रखा है, अभी समझो यहाँ पे इसका कितना ईएमएफ है, ई, यहाँ पे कैपेसिटर का ईएमएफ कितना है, जीरो है, ठीक है, वोल्टेज जीरो है क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। तो सारा का सारा वर्क डन कौन कर रहा है, यहाँ पे बैटरी, ये चार्जेस को भाई साहब सप्लाई कर रही है, यहाँ पे पोटेंशियल। तो जब यहाँ पे ई और ई बराबर हो जाएगा तब नो चार्जेस विल फ्लो, ये स्टॉप हो गया चार्जेस। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई साहब यहाँ पे 4E है, ये भाई साहब पहले से चार्ज कैपेसिटर है, तब क्या होगा, तब वर्क डन बाय द बैटरी नहीं होगा, तब वर्क डन ऑन द बैटरी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तब यही वर्क डन आपका नेगेटिव आ जाएगा, तब चार्जेस भाई साहब ऐसे फ्लो करेंगे, मतलब कैपेसिटर से बैटरी में फ्लो करेंगे, ऐसा होगा, दिस विल हैपन, ठीक है, कैपेसिटर से वापस बैटरी में फ्लो करेंगे, तब आपका वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, वर्क डन विल बी नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? सो ये सिचुएशन बेस्ड होती है सवाल है, ठीक है, इन सवालों को समझना है आपको।
भाई यहाँ पे आप ऐसे समझिए कंसेप्चुअली कि भाई साहब एक आपका यहाँ पे ईएमएफ है, आपका कैपेसिटर अनचार्ज था, तो ऑब्वियसली भाई साहब चार्ज कौन सप्लाई कर रहा है? आपका बैटरी। बैटरी अगर चार्ज सप्लाई कर रहा है तो वर्क डन बाय द बैटरी होगा, तो वर्क डन आपका पॉजिटिव आएगा बैटरी में। और यहाँ पे वर्क डन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसका एनर्जी कन्वर्जन नेगेटिव नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है? मतलब एनर्जी कन्वर्जन आपका नेगेटिव, वैसे बहुत सारे केसेस होंगे जहाँ पे वर्क डन भी नेगेटिव आएगा और इंक्रीज इन एनर्जी भी आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव है तो इंक्रीज इन एनर्जी नेगेटिव कैसे होगा? इसको ऐसे समझिए, आप किसी चीज का वर्क डन अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो उसका एनर्जी कन्वर्जन नेगेटिव कैसे आएगा? ठीक है, फिर तो मतलब यही नेगेटिव वर्क डन में भी ऐड हो जाएगा, ऐसे समझिए इस इक्वेशन को, ठीक है। सो इट विल बी हाफ सी का स्क्वायर, दिस विल बी द हीट डेसिपेटेड इन द सर्किट, ठीक है, क्लियर है? चलिए भाई साहब, ओके, इसको करना है भाई साहब, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से। यहाँ पे मैं इनके आंसर्स बता देता हूँ। फाइंड द टोटल चार्ज फ्लो इन द बैटरी, ये कितना है भाई साहब? आपका टोटल चार्ज फ्लो इज -CE/2। इसका भाई साहब है आपका कितना? दिस विल बी वर्क डन बाय द बैटरी -CE²/4 and heat dissipated in the process of charging, that is equal to CE²/8। ठीक है, ये आपके आंसर है। चलिए इसको जरा करने की कोशिश कीजिए फटाफट। देखो यहाँ पे उल्टम पल्टम हो गया है, ठीक है। पिछले वाले सवाल में आपने पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का कितना लिया था भाई साहब? 0 इनिशियल। यहाँ पे भाई साहब ऑलरेडी ई है, इज कनेक्टेड विद बैटरी ऑफ ईएमएफ E/2, मतलब बैटरी का ईएमएफ कैपेसिटर के ईएमएफ के आधा है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? कैपेसिटर से बैटरी में होगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों भी हो सकता है, जिसका पोटेंशियल लो होगा उसी की तरफ चार्ज जाएगा, ठीक है। ओके, बहुत कंसेप्चुअल सवाल है। देखो यहाँ पे आपका कैपेसिटर हो गया, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका बैटरी, ये हो गया भाई साहब आपका बैटरी। कैपेसिटर का भाई साहब कितना है? E इनिशियल वोल्टेज, इसका कितना है भाई साहब? E/2। तो आपका ऑब्वियस है कि चार्जेस इधर से इधर फ्लो होंगे। समझ में आ रहा है? कैपेसिटर हायर पोटेंशियल पे है देन द बैटरी, तो व्हाट विल हैपन? द चार्जेस विल फ्लो, ठीक है। टिल व्हाट टाइम विल द चार्जेस फ्लो? किस हद तक चार्ज फ्लो होगा? और ये कब होगा? जब इक्वल पोटेंशियल हो जाएगा। तो बताइए कब होगा? हाँ हाँ, नहीं, कब तक होगा? पिछले वाले सवाल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो ना भाई साहब। पिछले वाले सवाल में क्या हो रहा था? देखो, अरे यार चलिए, पिछले वाले सवाल में क्या हो रहा था? ये इसका ई है, तो जब तक ये ई ना हो जाए तब तक ऐसा होगा। अब की बार नहीं, E/2 ई में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, यही गलत कर रहे हो। हाँ, तुम्हारा ये ऊपर नीचे हो सकता है, बैटरी का पोटेंशियल भाई साहब ऊपर नीचे नहीं हो सकता। बैटरी में जो लिखा होता है वही उसका मैक्सिमम पोटेंशियल है। तो इसका मतलब अभी तुम्हारा दोनों में क्या हो जाएगा? हाँ, कितना? E/2। समझ में आ रहा है? दोनों में क्या हो जाएगा? E/2। इसका पोटेंशियल गिर के किस में आ जाएगा भाई साहब? E/2 में। बैटरी का पोटेंशियल भाई साहब ई में कन्वर्ट नहीं होगा, ऐसा मत चलो, क्योंकि आपका जो बैटरी है ना उसका डिफाइंड पोटेंशियल है, वही उसकी भाई साहब मैक्सिमम पोटेंशियल है, उतना ही हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव में उतना ही पोटेंशियल क्रिएट हो सकता है। तो E/2 दोनों में अभी क्रिएट हो गया, ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब, फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी। तो चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी कितना हो जाएगा? अभी बताओ भाई साहब, अभी चार्ज फ्लो किधर हो रहा है? कैपेसिटर से बैटरी में, कैपेसिटर से बैटरी में, ठीक है। ओके भाई साहब, यहाँ पे क्यू कितना चार्ज जाएगा? क्यू इनिशियल, क्यू इनिशियल भाई साहब कितना है? देखो
किसका? कैपेसिटर का। कितना है बोलो? सीई है ना भाई साहब, सीवी होता है तो सीई होगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? क्यू इनिशियल। ओके, अभी क्यू फाइनल क्या हो जाएगा? किसका? कैपेसिटर का। क्यू फाइनल बताइए। ओके चलिए, सीई बाई टू, समझ में आ रहा है ये? तो चार्ज फ्लो कितना हो गया? डेल्टा क्यू कितना हो गया? दिस विल बी सीई माइनस सीई बाई टू। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो ये कितना हो गया? हाफ माइनस हाफ, सॉरी आपका प्लस हाफ। ठीक है, आपका चार्ज फ्लो बाय द कैपेसिटर कितना हो गया? हाफ सीई। लिख सकते हैं, बोलो। ये अभी आपको पूछा क्या है यहाँ पे? देखो, फाइंड द टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, और ये आपका क्या है? चार्ज फ्लो इनटू द बैटरी है। क्या ये समझ में आ रहा है? इतना चार्ज बैटरी में फ्लो हुआ है, कहां से? कैपेसिटर से। आपको यहां पे पूछा है चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? माइनस। समझ में आ रहा है? तो देयरफॉर हम यहां पे बोलेंगे चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, जो आपको सवाल यहां पे पूछा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलो, माइनस सी ई बाई टू। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये चार्ज थ्रू द बैटरी नहीं है, इनटू द बैटरी है। एक मिनट, हाँ बोलो भाई साहब, बोलो बोलो बोलो। ये तो दिस इज द चार्ज फ्लोइंग इनटू द बैटरी। अरे रुको रुको रुको, तुम लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? देखो, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है कैपेसिटर से बैटरी की तरफ, कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज कितना है? सीई, और अभी कितना चार्ज हो गया? सीई बाई टू। तो कैपेसिटर से कितना चार्ज बैटरी को गया? सी माइनस सी बाई टू। इतना चार्ज बैटरी ने खाया। आपसे पूछा जा रहा है बैटरी ने चार्ज कितना दिया, तो बस माइनस सी बाई टू। समझ में आ रहा है? तुम उधर से चलो या इधर से, एक ही बात होगी। आंसर तुम्हारा माइनस सी बाई टू आएगा अगर तुम कॉन्सेप्ट को समझोगे। कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज सी, फाइनल चार्ज सी ई बाई टू। कैसे सी ई बाई टू हो गया? क्योंकि भाई साहब ई बाई टू इसका है, तो इसका भी ई बाई टू होना है, तभी जाकर चार्ज रुकेगा। फाइनल अगर इसका भी ई बाई टू हो गया और इसका भी ई बाई टू हुआ, तभी आपका चार्ज फ्लो स्टॉप होगा। दैट इज द कंडीशन। और तब अगर चार्ज फ्लो स्टॉप हो रहा है तो इसका भाई साहब कितना होगा? सी ई बाई टू। तो आपके कैपेसिटर का इनिशियल माइनस फाइनल कितना हो गया? सी ई बाई टू। इनिशियल और फाइनल पे इतना ध्यान मत दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। आपका भाई साहब यहाँ पे चार्ज कितना फ्लो हुआ है, किससे फ्लो हुआ है? कैपेसिटर से चार्ज फ्लो हुआ है, किसमें? बैटरी में। तुमको सवाल पूछा जा रहा है बैटरी से चार्ज कितना फ्लो हुआ है, तो इसका माइनस। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। वर्क डन बाय द बैटरी, अभी वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी कितना हो जाएगा? बोलो, वर्क डन बाय द बैटरी कितना होता है? क्यू डेल्टा वी, है ना? या डेल्टा क्यू इंटू वी। भाई साहब बैटरी का पोटेंशियल तो ई बाई टू ही रहेगा, है ना? और डेल्टा क्यू यहाँ पे कितना है? माइनस सी ई बाई टू, है ना? माइनस सी ई बाई टू, ये आपका डेल्टा वी है, ये बैटरी का ही है माइनस सी, तो कितना हो जाएगा? बोलो, माइनस सी ई स्क्वायर बाई फोर। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस आंसर? ठीक है, क्लियर है भाई साहब ये? ओके। फाइंड द हीट डेसिपेटेड। अभी देखो आपका कैसे नेगेटिव आएगा। आप जो पूछ रहे थे ना पिछले सवाल में कि यार पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या, सिंपल है। देखो, वर्क डन क्या हो जाएगा? हीट डेसिपेटेड प्लस वर्क डन, हीट डेसिपेटेड प्लस वर्क डन। ए नहीं, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, डेल्टा यू। ठीक है, तो वर्क डन भाई साहब कितना है? वर्क डन बाय द बैटरी इज सी ई स्क्वायर बाई फोर, माइनस के साथ आएगा भाई साहब वर्क डन बाय द बैटरी। हीट डेसिपेटेड वी आर नॉट अवेयर। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, भाई साहब इंटरनल एनर्जी कैपेसिटर का क्या होता है? एक ही फॉर्मेट को याद रखो और बाकी सब कन्वर्ट करते रहो। क्या होता है भाई साहब? क्यू स्क्वायर बाई सी होता है। ठीक है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? हाफ सी वी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हाफ, तो इसका इनिशियल क्या था भाई साहब? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बस हाउ मच? सी ई का स्क्वायर। ठीक है, ये था आपका कैपेसिटर का, कैपेसिटर का इनिशियल। और भाई साहब फाइनल कितना है? फाइनल कितना है? हाफ, बोलो सी, अभी कितना हो गया? ई बाई टू हो गया ना भाई साहब? ठीक है, ई बाई टू का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया भाई साहब? वन बाई एट, फोर और टू एट हो गया ना, एट सी ई का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो आपका कितना हुआ? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। पिछली बार यू फाइनल माइनस इनिशियल किया था ना? ओके, इनिशियल माइनस इंक्रीज इन,
लेकिन यहाँ पे तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है भाई साहब। नहीं, फाइनल माइनस इनिशियली किया था मैंने तो। फाइनल नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल किया ना, हाफ सी का स्क्वायर माइनस 0 किया ना, तभी तो आया ये हाफ सी का स्क्वायर। ये हाफ सी का स्क्वायर ऐसे तो आया, फाइनल माइनस इनिशियल। तो कहाँ कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, आपका फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे आपका फाइनल और ये हो गया आपका इनिशियल। फाइनल कितना आया, दिस इज 1/8 सी ई का स्क्वायर माइनस इनिशियल भाई साहब कितना हो गया आपका, सी ई का कितना था, सी ई का स्क्वायर होगा ना, हाफ सी का स्क्वायर, दिस विल बी हाफ सी ई का स्क्वायर, ये होगा ना, हाफ सी ई का स्क्वायर। चलिए भाई साहब, तो कितना हो गया भाई, यहाँ पे सी ई का स्क्वायर 1/8 माइनस 1/2, दैट विल बी हाउ मच, सी ई का स्क्वायर, ये हो गया 8, 1 माइनस 4, तो ये हो गया आपका कितना, -3 सी ई का स्क्वायर बाई 8, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, -3 सी ई का स्क्वायर बाई 8 लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ओके। अभी आप इसको इधर कर लो, तो ये हो गया H, तो ये हो गया भाई साहब कितना, 3 सी ई का स्क्वायर बाई 8 माइनस सी ई का स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, सी ई का स्क्वायर क्या प्लस हुआ ना, माइनस हुआ ना, इसको इधर लिया ना, तो ये प्लस हो गया ऑलरेडी और ये माइनस था ही ऑलरेडी, ठीक है। सी का स्क्वायर 1/8 सॉरी 3/8 माइनस 1/4 इज इक्वल टू H, तो आपका यहाँ पे कितना हो गया 8 सी ई का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 3 माइनस 2, तो यहाँ पे हो गया आपका 1/8, 3 माइनस 2 1 हो गया, सी ई का स्क्वायर, ठीक है, सी का स्क्वायर बाई 8, दिस वुड बी द, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। A parallel plate capacitor has capacitance C if the charges of the plates are Q and 3Q. Find the charges at the inner surface of the plates, potential difference between the plates, charge flow is the plates, if the plates are connected, energy flow by the capacitor in 3, इस वाले प्रॉब्लम में कितना एनर्जी फ्लो होगा, चार्ज फ्लो इफ एनी प्लेट इज अर्थ, चार्ज फ्लोन इफ एनी प्लेट इज अर्थ। चलिए फटाफट करना है भाई साहब, क्विक 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 एवरीवन, इसके आंसर लिखते रहे भाई साहब अपन। ये हो गया चार्जेस एट द इनर सरफेस, ये हो गया आपका 2Q माइनस 2Q, ठीक है भाई साहब। potential difference, the plates are connected, charge flow if the plates are, चलिए भाई साहब ये है, देखो यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है आपको, दिस इज बेसिकली एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेट्स से, ठीक है। कंसेप्चुअल सवाल है, इसमें कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका कैपेसिटेंस आपको C दिया हुआ है, इसका कैपेसिटेंस भाई साहब C दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है बच्चा पार्टी, इफ द चार्जेस ऑन द प्लेट्स आर Q and 3Q, तो यहाँ पे भाई साहब Q है और यहाँ पे है भाई साहब आपका 3Q, समझ में आ रहा है, ये Q and 3Q, चार्जेस ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट, तो इनर सरफेस पे कितना चार्ज हो जाएगा, Q and -3Q, सॉरी ये वाला माइनस मैंने नहीं कंसिडर किया,
ये माइनस है, क्यू एंड -3q है, ठीक है। तो पहले तो अपन क्या करेंगे भाई साहब, पहले टोटल चार्जेस निकालो। अगर यहाँ पे क्यू एंड -3q है तो कितना हो जाएगा, -2q, ठीक है। मतलब ये -2q आमने सामने होगा, ओके। कितना चार्ज हो जाएगा, देखो यहाँ पे आप बोल रहे हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्रिएट किया है आपने, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर आपने किया है तो यहाँ पे कितना चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे कितना चार्ज हो जाएगा, बता सकता है कोई? नहीं नहीं, तुम अभी तक क्या पढ़ते आए हो भाई साहब, यहाँ पे क्यू होता है -q होता है, यहाँ पे 3q है तो इधर -3q होगा, इधर 4q है तो इधर -4q होगा। अभी सिनेरियो चेंज किया है ना तुम्हारे लिए, इधर q रखा है इधर -3q लिखा है। अब क्या करोगे भाई साहब, अब कैसे चार्जेस डेवलप होंगे? तो सवाल को समझो, यहाँ पे चार्जेस एट द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट, इनर सरफेस में इट इज बिहेविंग एज अ कैपेसिटर, मतलब इस सरफेस पे और इस सरफेस पे इक्वल चार्जेस होंगे, इस वाले पे अलग होंगे, समझ में आ रहा है? इस फेस पे इक्वल चार्जेस होंगे। मतलब अगर मैं करूं यहाँ पे q -3q तो -2q आएगा, तो -2q मतलब मेरे इस वाले सरफेस पे कितना हो जाएगा, -2q, और इस वाले सरफेस पे +2q। ऑब्वियस सी बात है। अभी क्या है तुम्हारे पास, यहाँ पे q है और यहाँ पे +2q हो गया, तो इधर कितना हो जाएगा, इसको q बनाना है तुम्हें, तो इधर कितना हो जाएगा, -q। समझ में आ रहा है? 2q -q कितना आ जाएगा, q। यहाँ पे -2q है तो इधर कितना हो जाएगा, -q। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, दिस इज हाउ यू विल, तो यहाँ पे -2q और ये हो गया आपका -q, ठीक है। दैट इज हाउ इट विल बेसिकली, तो यहाँ पे +2q और इधर हो गया आपका -q। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? और एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है क्या, दूसरा बताइए क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, व्हाट कुड बी द अदर कॉम्बिनेशन? बोला बोला बोला, पहले सवाल को समझ लीजिए भाई साहब। यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा भाई साहब, आपका इधर -2q चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, -2q चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो -2q और ये आपका q है, तो इधर इधर कितना आ सकता है, इधर भी आपका -2q आ सकता है, और इधर कितना हो जाएगा, देखो भाई साहब, हाँ +3q, करेक्ट। देखिए ऐसा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये q है तो इधर कितना आ गया बोलो, -2q, और इधर कितना आ गया बोलो, 3q, +3q। इस साइड में भाई साहब +3q है और इस साइड में भाई साहब -2q है। क्योंकि ये -2q है तो ये कितना होना चाहिए भाई साहब, +2q। अगर ये +2q हो गया तो इधर कितना हो जाएगा बोलो, -3 चाहिए, -5q हो जाएगा, ठीक है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ऑल दीज कॉम्बिनेशंस आर बेसिकली पॉसिबल, ठीक है। तो हमेशा ऐसा मत समझो कि कैपेसिटर जो होगा उसमें गिवन चार्जेस, हाँ आमने सामने जो चार्जेस होंगे भाई साहब वो जरूर आपके बराबर होंगे, ठीक है। तो अभी आपने भाई साहब यहाँ पे -3q q है एंड -3q, तो आपका भाई साहब हो गया 2q। सो आपका यहाँ पे हो गया q इधर +q, और इधर कितना हो गया भाई साहब आपका +2q, इधर कितना हो गया -2q, और इधर हो गया कितना भाई साहब आपका -q, ठीक है। 2, हाँ यहाँ पे -q होगा, आई एम सो सॉरी, ये आपका -q होगा, 2q, ये हो गया आपका -q, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये हो गया 2q वो -q, टोटल चार्ज भाई साहब आपका कांस्टेंट, ठीक है, -2q, और इधर कितना हो गया भाई साहब आपका -q, टोटल चार्ज आपका -3q। आमने सामने भाई साहब ऑपोजिट अनइक्वल होना चाहिए, तभी आपका कैपेसिटर की तरह वो बिहेव करेगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। चार्जेस एट द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट्स, so charges at the inner surface of the plates will be how much, 2q and -2q. Are we clear on this one? Okay. Potential difference between the plates, अभी कैपेसिटर कितने चार्ज के हिसाब से कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है, मेरे क्वेश्चन को समझो। विथ व्हाट चार्ज इज इट एक्चुअली बिहेविंग एज अ कैपेसिटर? 2q ना भाई साहब, ये कैपेसिटेंस में नहीं आ रहा है, ये भी कैपेसिटेंस में नहीं आ रहा है। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी भी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका चार्ज q/c होता है भाई साहब। तो यहाँ पे q कितना है, 2q, और c तो आपको दिया ही हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, दिस विल बी योर पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 2q/c। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके। चार्ज फ्लो इफ द प्लेट्स आर कनेक्टेड, अगर आपने भाई साहब यहाँ पे प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया तो कितना चार्ज फ्लो होगा, एक दूसरे को ये न्यूट्रलाइज कर देंगे, कितना चार्ज फ्लो होगा, इजी तो है, 2q ना भाई साहब, क्लियर है? ठीक है, तो दिस विल बी बेसिकली 2q, ओके। एनर्जी फ्लोन बाय द कैपेसिटर एज इन 3, हाँ आपने अगर कनेक्ट किया तो कितना चार्ज फ्लो होगा। चार्ज फ्लो मतलब क्या होता है, जनरली हमारा नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है, आप या तो इसको फ्लो कराओ या तो इसको फ्लो कराओ, एक दूसरे को ये न्यूट्रलाइज करेंगे, तो या तो 2q चार्ज या तो 2q चार्ज, एक ही बात, ठीक है। तो व्हाट विल बी द चार्ज दैट विल बी फ्लोइंग, दैट विल बी 2q, ठीक है। एनर्जी फ्लोन कितना हो जाएगा बोलो, एनर्जी फ्लोन कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज एनर्जी,
बोला बोला बोला, जल्दी से बोला भाई साहब। एनर्जी फ्लो कितना हो जाएगा बोलो। ओके चलिए, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ, कितना एनर्जी फ्लो हुआ, कितना चार्ज फ्लो हुआ है इस 3 में, कितना चार्ज फ्लो हुआ है 2q। तो अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ 2q का स्क्वायर करेंगे अपॉन सी, ये हो जाएगा आपका एनर्जी। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, हाफ इंटू 4q स्क्वायर बाई सी। तो ये हो गया आपका कितना, 2q स्क्वायर बाई सी। समझ में आ रहा भाई साहब। अच्छा अभी भाई साहब, इफ एनी प्लेट इज अर्थ, तो कितना चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, चार्ज फ्लो नहीं, ऐसा नहीं भाई साहब, रुक जाओ। एनर्जी फ्लोन, तो आपका चार्ज फ्लोन इफ एनी प्लेट इज अर्थ। अभी दिमाग लगाओ भाई साहब, अर्थिंग पे आपका इसका कोई असर नहीं है, इन दोनों ने ना ठसा के रखा है। ये +2q को जाने नहीं देगा और ये +2 इस -2q को जाने नहीं देगा। जैसे ही आपने अर्थिंग किया, समझ लीजिए इस प्लेट को आपने अर्थिंग किया, तो अर्थ से या तो -q चार्ज को न्यूट्रलाइज होगा, ये अर्थ से -q चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। तो अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, कितना चार्ज फ्लो होगा, बोलिए। कहां पे, कहां से, अर्थ से इस पे कि इससे अर्थ में, व्हाटएवर। ठीक है, अर्थ से इधर चार्ज फ्लो हो रहा है या इससे इधर चार्ज फ्लो हो रहा है, इट्स वन एंड सेम थिंग। तो क्यू चार्ज फ्लोज इनटू अर्थ, अगर ये वाला प्लेट आपने कनेक्ट किया है और अगर ये वाला प्लेट कनेक्ट किया है, वही सेम चार्ज क्यू। ठीक है, तो क्यू चार्ज फ्लोज इनटू, एक में अगर आपने बोला फ्लोज इनटू अर्थ, तो दूसरे में वैसा आपका फ्लोज इनटू अर्थ। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ठीक है, उस टाइम पे ये मत बोलना कि यहां से चार्ज फ्लो होगा, ये दोनों भाई साहब एक दूसरे को ठसा के रखें, दे विल नॉट फ्लो। ठीक है, आपने जैसे ही अर्थिंग की तो इधर से चार्ज फ्लो होगा। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब ये वाला सवाल है, फटाफट करना है। ठीक है, देयर आर 2 स्फीयर्स ऑफ रेडियाई, आपका रेडियाई दिया हुआ है, एक का रेडियस है r, दूसरे का रेडियस है 2r। एक में चार्ज है भाई साहब q, दूसरे में चार्ज है q/2 रिस्पेक्टिवली। द 2 स्फीयर्स आर कनेक्टेड विद अ सेल ऑफ EMF V volts। ठीक है, व्हेन द स्विच इज क्लोज, आपने स्विच को क्लोज कर दिया है, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर। तो दोनों स्फीयर में आपका फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, इसका अपन आंसर लिख देते हैं। लंबा है यार आंसर तो, एंड द फाइनल चार्ज। चलिए भाई साहब ये आंसर है आपका, फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर। इस वाले स्फीयर में इतना चार्ज हो जाएगा फाइनल, और इस वाले स्फीयर में इतना चार्ज हो जाएगा फाइनल। डन 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 बच्चा पार्टी। देखो भाई साहब समझो समझो इस सवाल को समझो। ठीक है, यहां पे आपका वोल्टेज कितना दिया हुआ है V। ठीक है, मुझे बताओ चार्ज का तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद आपका इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बट 0 क्यों होगा, नहीं मैं बोल रहा हूं चार्ज फ्लो होगा, नहीं सुनो सुनो मेरी बात, दोनों का कैपेसिटेंस अलग है, रेडियस अलग है। दिख रहा है भाई साहब, एक का चार्ज कितना है q/2 है अभी फिलहाल, और इसका 2r है। तो क्या दोनों का कैपेसिटेंस अलग है, क्या दोनों का कैपेसिटेंस अलग है, तो क्या दोनों में चार्जेस स्टोर होना अलग होगा, होगा। ठीक है ओके, यहाँ पे बीच में भाई साहब क्या दिया हुआ है, एक बैटरी दिया हुआ है। चार्ज कब तक फ्लो होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो रहेगा, V है ना।
charges will flow till there is no potential difference. So now how will you connect it to this v which is in between? सोचिए, आपको ना सवाल को ना ठीक से सोचना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, योर आंसर इज करेक्ट कि भाई चार्जेस विल फ्लो, इसमें जाए या इसमें जाए, चार्जेस का हेरा फेरी तब तक होगा जब तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना हो। लेकिन ये तो संभव ही नहीं है कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना हो। बीच में आपने एक बैटरी ठूस रखा है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो ये कब रुकेगा? चार्ज का हेरा फेरी कब तक रुकेगा? किसका तीनों का सेम होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, तुम थोड़ा सा गलत हो रही हो, थोड़ा सा। इनका मानना है कि तीनों का भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए। नहीं, बैटरी का चेंज नहीं हो सकता। तो आइए चलिए इन पे इसको ऐड कीजिए। इन्होंने बोला कि भाई साहब तीनों का सेम हो जाए, विच इज स्लाइटली रॉन्ग। इनका भी स्लाइटली रॉन्ग है कि बैटरी का तो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं राइट है, लेकिन इसको कंबाइन कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ, बैटरी चेंज कर दे, करेक्ट, सही है, ठीक है। दोनों स्पीयर्स का भाई साहब बैटरी के इक्वल हो जाए। अगर समझ लो ये जो वोल्टेज है, इनके पोटेंशियल डिफरेंस जो है अगर इसके बराबर हो जाए तो नो फ्लो ऑफ चार्जेस विल हैपन। थोड़ा सा कंबाइन कीजिए चीजों को, आपको ना कोर कॉन्सेप्ट किसी सवाल का पकड़ना है, ठीक है। अगर इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें और इसमें, वो अगर v के बराबर हो जाए, देयर विल बी नो चार्ज फ्लो, तब आपका चार्ज फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो अभी समझ लीजिए भाई साहब, अभी तब तक लेट से क्यू चार्जेस फ्लो हुए हैं, ठीक है। लेट से टिल दैट टाइम क्यू चार्जेस हैव फ्लो, तो लेट क्यू चार्जेस फ्लो। अभी हमको मालूम नहीं कहां से कौन फ्लो हो रहा है, तो लेट से हमने अज्यूम कर लिया कि भाई साहब लेट क्यू चार्जेस फ्लो। हमको दिख रहा है भाई साहब ज्यादा चार्ज किसके पास है, उसके पास है, तो उसे उठा के इधर फेंके। क्यू चार्जेस फ्लो फ्रॉम कैपेसिटर क्यू, ठीक है, टू दिस, ठीक है, टू भाई साहब क्यू बाई टू, है ना, क्लियर है। तो अब बताओ फाइनल चार्ज ये इतना बड़ा बड़ा, चलो इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2। फाइनल चार्ज ऑन 1 बताइए कितना हो जाएगा? फाइनल चार्ज ऑन 1 कितना हो जाएगा? क्यू बाई टू तो पहले से था, प्लस क्यू हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। और फाइनल चार्ज ऑन 2, फाइनल चार्ज भाई साहब किस पे? ऑन 2 में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? क्यू माइनस क्यू, इससे तो चार्ज गया है कि नहीं? समझ में आ रहा है ये? क्लियर है, ओके। तो अभी बताइए इसका फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? फाइनल पोटेंशियल ऑफ वन, बोलिए ना, बोलिए भाई साहब। पोटेंशियल क्या होता है? Q इज इक्वल टू सी भी होता है ना भाई साहब, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बोलो Q बाई सी, ठीक है। तो आपका भाई साहब कितना हो जाएगा? Q मतलब ये हो गया Q बाई 2 प्लस Q अपॉन भाई साहब इसका C1 है ना। चलिए अभी C1 बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए फाइनल पोटेंशियल ऑफ वन, ठीक है, ये हो गया 1। 2 का बताइए कितना हो जाएगा बोलो? Q माइनस Q अपॉन C2। तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी किसके बराबर होना चाहिए? V के बराबर होना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई 2 प्लस Q अपॉन C1 माइनस Q अपॉन C2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए भाई साहब? V। आर वी गेटिंग दिस पीपल हम, ठीक है। C1 की वैल्यू कितनी? वेरी गुड, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा? दिस विल बी Q बाई 2 प्लस Q अपॉन, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r। समझ में आ रहा है ये? माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, दिस विल बी इक्वल टू v। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। तो अभी आप कर लीजिए भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा? Q बाई टू प्लस Q, ठीक है। यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो 2r है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ठीक है। और माइनस ये तो वैसा ही रहेगा, Q माइनस Q, ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा। हाँ इसको ना, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2r है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 2 से, ठीक है। तो Q बाई 2 प्लस Q माइनस 2 इंटू Q माइनस Q विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा? V इंटू इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r, है ना, इंटू 2r।
समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो भाई साहब, q/2 प्लस q माइनस 2q प्लस q, है ना, 2q प्लस 2q, ओके, इज इक्वल टू 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट वी आर। ठीक है भाई साहब, क्लियर है? ओके, तो ये कितना हो गया, q/2 माइनस q दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, तो यहाँ पे हो गया आपका 3q, और यहाँ पे हो गया आपका कितना, q/2 माइनस q, तो q माइनस 4 माइनस 3q/2, है ना, 3q/2 इज इक्वल टू 8 पाई एप्सिलॉन नॉट वी आर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये q/2 माइनस 2q, ये हो गया आपका माइनस 3q/2, है ना, 4, ठीक है, माइनस 3q/2, और ये q प्लस 2q हो गया आपका 3q। ओके, तो 3q की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सॉरी वी आर प्लस 3q/2। इसको डिवाइड कर दो भाई साहब 3 से, तो आपका कितना हो गया बोलो, q विल बी इक्वल टू 8 पाई एप्सिलॉन नॉट वी आर बाई 3 प्लस q/2। समझ में आ रहा है? ये q का वैल्यू हो गया। ओके, अभी भाई साहब आपका फाइनल चार्ज ऑन 1, ये कितना हो जाएगा बोलो, q/2 प्लस q, है ना, तो ये कितना हो गया, q/2 प्लस q की वैल्यू आपने निकाली हुई है यहाँ पे, सो दिस विल बी 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सॉरी वी आर ना, वी आर अपॉन 3 प्लस q/2, सो दैट गिव्स यू हाउ मच, q/2 और q/2 हो गया q प्लस 8 पाई एप्सिलॉन नॉट वी आर बाई 3। ठीक है, ये हो गया भाई साहब इसका पे चार्ज q1 पे। ठीक है, यही था ना भाई साहब? ठीक है, और q2 पे चार्ज कितना हो जाएगा, ऑन 2 में आपका q माइनस q, दैट इज 8 पाई एप्सिलॉन नॉट वी आर बाई 3 प्लस q/2, q माइनस q/2 दैट गिव्स यू हाउ मच, प्लस q/2, और इधर कितना हो गया, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट वी आर बाई 3। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? देखो ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर था ना, एक का आंसर ये है, एक का आंसर ये है भाई साहब। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम लॉजिक सही आ रहा है भाई साहब? ओके, बढ़िया भाई साहब, बढ़िया। चलिए, टू कंडक्टिंग spheres of radii a and b are placed at a separation of d such that the charge distribution on both the spheres remains spherically symmetric. If a charge plus q is provided to the sphere of radius a and minus q to the sphere of radius b, find the electrostatic energy of the system and calculate the capacitance of the system. ये तो आसान है भाई साहब। क्या पूछा है भाई साहब यहाँ पे, फाइंड द if a charge radius b इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ये कितना है, U इज इक्वल टू q² बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई a प्लस 1 बाई b माइनस 2 बाई d, ओके, एंड कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 बाई a प्लस 1 बाई b माइनस 2 बाई d। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। ठीक है, टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस a एंड b आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ d। ठीक है, दो कंडक्टिंग स्फीयर्स है a और b एंड वी हैव प्लेस्ड देम एट अ सेपरेशन d such that the charge distribution both the spheres remains symmetrically। ठीक है, charge distribution remains spherically symmetric if a charge q is provided to the sphere of a। तो भाई साहब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बोलो, चार्ज प्लस q आपने प्रोवाइड किया है किसको, स्फीयर जिसका रेडियस कितना है भाई साहब, a है, और चार्ज माइनस q दिया है आपने स्फीयर ऑफ रेडियस b। ठीक है, क्लियर है? इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बोलो, फटाफट से बोलो। तो u1 ले लेते हैं। ठीक है,
जिसमें आया है चार्ज कितना Q और जिसका रेडियस है कितना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है हाफ Q स्क्वायर बाई C कितना, तो ये हाफ Q स्क्वायर बाई यहाँ पे C कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। समझ में आ रहा है भाई साहब, ये हो गया आपका U1। इसी तरह से U2 कितना हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाई C, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई 4 पाई, क्योंकि Q स्क्वायर माइनस Q का स्क्वायर Q स्क्वायर ही होगा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट B। अभी ये दोनों भाई साहब स्पीयर्स हैं विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D। अभी समझो इसका जो चार्ज है लेट्स से Q है और इसका माइनस Q है, इस चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे विच इज डिस्टेंस D कितना पोटेंशियल होगा बताइए। अभी मेरे को ना क्या कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, मतलब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट करना है। एक इसका खुद का पोटेंशियल, एक इसके खुद का पोटेंशियल और एक इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है, ठीक है। तो पहले तो अपन ये देखेंगे कि इसके वजह से यहां पे कितना पोटेंशियल होगा। तो आपको मालूम है V कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है कि नहीं, ठीक है, Q बाई R होता है। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा बोलो, पहले पोटेंशियल की बात करें। तो एनर्जी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, आपको वर्क डन मालूम है कितना होता है, वर्क डन बाई Q इज इक्वल टू V। तो वर्क डन या एनर्जी कितना हो जाएगा V इंटू Q। तो अभी आप देखो यहाँ पे दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी इसके वजह से Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D। समझ में आ रहा है, ये हो गया इसका पोटेंशियल, किसका, इसका पोटेंशियल। और एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू क्या कर देंगे भाई साहब माइनस Q कर देंगे। समझ में आ रहा है, क्या ये कॉम्बिनेशन समझ में आया। देखो इसके वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल, स्फेरिकल है तो हम मान सकते हैं पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज Q की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D। और इसके वजह से इतना कितना वर्क डन स्टोर हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q, क्योंकि वर्क डन क्या होता है V इंटू Q होता है, ये पोटेंशियल और ये हो गया भाई साहब माइनस Q। तो ये हो गया आपका कितना बोलो माइनस Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D, ठीक है, ये हो गया U12। अभी इन तीनों को आपको ऐड करना है, ये दिस वन एंड दिस वन, दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आप कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा Q स्क्वायर बाई, ठीक है, आपने यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D को भाई साहब अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ही बाहर निकाल सकते हैं, दिस इज U, ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे कितना बचेगा बोलो 1/2 A, समझ में नहीं, हाँ 1/2 A प्लस 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 1/2 B, ठीक है, 1/2 B माइनस 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 भाई साहब कितना हो जाएगा आपका 1/D, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। तो क्या अपन ऐसा कर सकते हैं, इन 2 को अगर हम बाहर निकालें तो इसको 2/D अगर कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2, तो इधर कितना हो जाएगा बोलो 1/A प्लस 1/B माइनस 2/D लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे देखो 2 और 2 कैंसिल हुआ ना, तो 1/D आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया भाई साहब आपका क्या एनर्जी, दिस विल बी द एनर्जी ऑफ द सिस्टम Q। हाँ तो इसको 8 कर दिया हमने भाई साहब, तो 8 से मल्टीप्लाई मतलब ये हो गया देखो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/A प्लस 1/B माइनस 2/D। ओके बच्चा पार्टी, ये हो गया आपका U, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली U। अभी आपको भाई साहब यहाँ पे क्या फाइंड करना है बोला है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। अभी भाई साहब U क्या होता है, अगर सीधा कैपेसिटेंस को देखेंगे तो हाउ इज एनर्जी कनेक्टेड विद द कैपेसिटेंस, हाफ ओके Q स्क्वायर बाई C, ठीक है। तो अपन कैपेसिटेंस को क्या लिख सकते हैं, हाफ Q स्क्वायर बाई U लिख सकते हैं, ठीक है। तो भाई साहब लिख दो यहाँ पे हाफ Q स्क्वायर की जगह पे Q स्क्वायर रखो और यहाँ पे पूरा फैमिली को उतारो भाई साहब Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या अपन 8 लिख सकते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, दिस विल बी 8, सो दिस विल बी 8, ठीक है। और इधर हो गया आपका कितना 1/A प्लस 1/B माइनस 2/D, ठीक है। तो ये Q स्क्वायर और ये Q स्क्वायर भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, तो ये 2 1 2 2 4 8 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भाई साहब आ गया ऊपर, ठीक है। और नीचे भाई साहब कितना हो गया 1/A प्लस 1/B माइनस 2/D, ये हो गया भाई साहब आपका कैपेसिटेंस।
आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूँ, ठीक है, आर वी एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम पीपल।